बादशाह सलामत, दरबार के बड़े अफसरान इस सब के आगे बेबस हैं, तो मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी इन चीजों की कैसे जिम्मेदारी ले लूं? अगर मैंने ये जिम्मेदारी ले ली तो मैं दरबार से कब निकल पाऊंगा? क्या बात है कमांडर लीजुई, आप कमांडर रक्षक हैं और महारानी आपको ये सब देती हैं। राजकुमारी भी यही कहती है, क्या मैं खास हूँ? वो तो बादशाह है, वो भला ये सब कैसे खा सकती हैं? खजाना खाली है। राजकुमारी ने हुक्म दिया है कि दरबार का हर खर्च कम से कम किया जाए। ठीक है, चलो खाओ। बादशाह, जियांगनान में हर साल पानी आता है, तो उसे ठीक करने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की गई? हमको ताज मिले अभी 1 साल हुआ है। वालिद मोहतरम के वक्त पैसे खर्च किए गए थे, मगर फायदा कम हुआ। अगले साल पानी फिर आ गया। हाँ? ठीक करने के बाद भी आता है? जियांगनान जाए हुई के गिरोह के घर है। वो सरकारी पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर ये पानी ना आए तो वो किस लिए सरकार से पैसे मांगेंगे? तो इसका मतलब ये पैसे होने से भी हल नहीं होगा। वैसे पैसे कमाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नमक, चीनी, शराब, इन चीजों से पैसे आराम से कमाए जा सकते हैं, मगर पैसा कितना भी हो, ये तो एक अंधा कुआं है। शिंजे, तुम पैसे कमा सकते हो? बादशाह सलामत, पैसे कमाने का मामला आसान है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। शिंजे, तुम हमारी मदद करो। हम तुम्हारी कोई भी दरख्वास्त पूरी करेंगे। आप सचमुच मेरी दरख्वास्त पूरी करेंगी? बादशाह, मैं आपकी पैसे कमाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पैसा जितना भी हो, ये खत्म हो ही जाएगा। जियांगनान के पानी का मसला पैसों पर निर्भर नहीं करता। आपको एक अच्छा और वफादार सिपाही भेजना चाहिए उस पानी के मसले को हल करने के लिए। शिंजे, अगर हम तुमको जियांगनान भेजे पानी ठीक करने, तो क्या तुम्हारे पास हौसला है? चीयर्स, 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 चीयर्स। अरे मिस्टर किन, क्या इस दफा जियांगनान आकर आपके पास कोई मंसूबा है? मंसूबा? कैसा मंसूबा? मिस्टर ली, चलिए आइए पीते हैं। पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं। वजीर साई ने कहा है कि बादशाह सलामत ने आपको जियांगनान भेजा है, जियांगनान के दरबार को ठीक करने के लिए भी। क्या ये सच है? हाँ? मिस्टर ली, आप समझदार हैं। मिस्टर किन, बादशाह सलामत की नीयत क्या है? आखिर कुछ तो बताइए हमें। मिस्टर ली, आप जियांगनान के अफसर हैं और आप बहुत ही चालाक हैं। जियांगनान का पानी हर साल ठीक किया जाता है और हर साल ही आता है। अब सरकार इससे थक चुकी है। आप ही सोचिए ना, बादशाह सलामत इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, ना ही पैसे देना चाहती हैं। मिस्टर ली, अब जिम्मेदारी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी ना? हाँ, तो इसलिए बादशाह सलामत ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं उनके लिए कोई जिम्मेदार शख्स ढूंढ सकूं। क्या? ये हाँ, मिस्टर ली, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, तो मैं किसी पर भी ऐसे जिम्मेदारी तो नहीं डाल दूंगा ना। हाँ? अच्छा अच्छा, हम आइए मिस्टर किन की सेहत, मिस्टर किन की सेहत। मिस्टर किन, आप जानते हैं हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, बादशाह सलामत के साथ भी वफादार हैं हम। उम्मीद है मिस्टर किन समझेंगे हमें। अरे मिस्टर ली, ये तो अरे मिस्टर किन, हम लोगों ने सुना है कि सरकार मुश्किल में है, इसलिए आप जियांगनान आए हैं, और वो भी एक राक्षस के साथ। हम दिल से अफसोसमंद हैं इसके लिए भी। हम चाहते हैं मिस्टर किन के लिए कुछ मुश्किल काम कर दे। तो फिर ये मेरा
नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, मैं एक सरकारी अफसर हूँ और इसलिए मैं ये ली का तोहफा कबूल नहीं कर सकता। वापस वापस ले जाएं इसको। हाँ अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे मैंने सोचा ही नहीं ये मामला, मैंने सोचा ही नहीं। नजदीक था कि मिस्टर किन की नेकनामी को नुकसान पहुंचाता। मिस्टर ली, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम वापस चलते हैं। ओह मिस्टर किन की रहनुमाई, ठीक है ठीक है, सफर बखैर। ठीक है, लीजिए चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। मिस्टर ली, इस लड़के ने तोहफा नहीं लिया, अब क्या करें? नहीं लिया, नहीं लिया, अच्छा है। पता नहीं वजीर साई ने इस शख्स पर इतना भरोसा क्यों किया। ये तो सिर्फ किस्मत से बादशाह सलामत की मेहरबानी हासिल कर गया। एक खूबसूरत चेहरा है। मिस ली, आपका मतलब? वो सिर्फ इरादा है, हौसला नहीं। आज नहीं लिया तो रहने दो, वो खाली बेवकूफ है। बस आप दोनों अपना काम अच्छे और साफ तरीके से करें। जी हाँ जी हाँ, फिक्र न करें, यकीनन। हजूर की रहनुमाई। मिस्टर वांग, आप आ गए। यकीनन बादशाह सलामत की कमांडर है, वहां से यहां तक मुझे लेकर आई है, लेकिन अभी तक इसकी सांस नहीं चढ़ी। बहुत ही ताकत है। और ये यहां रुक क्यों गई है, गई क्यों नहीं है? जब तक ये नहीं जाएगी तो वो लोग पैसे कैसे देंगे? मैं देखती हूँ कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। अब इंतजार है किसी के पैसे लाने का। वैसे मैं उसमें से कितना हिस्सा लूं? 3 हिस्से? नहीं नहीं नहीं, बहुत है। दो खैर है, बहुत रहेंगे। कौन तुम्हारे घर पैसे लेने आएगा? कौन तुम्हारे घर पैसे लेने आएगा? तुम तो चली गई थी ना। सच बताओ, कौन तुम्हें पैसे देगा? ये औरत इतनी ज्यादा चालाक कैसे हो गई? मैंने बेवकूफ समझकर महारानी से कहा कि इसे साथ भेज दें। मुझे बेवकूफ ना समझो, सच बताओ। जब वो देख ही चुकी है तो मैं इसे जरूर बता ही देता हूँ, शायद दोनों काम ही हो जाएं। हाँ 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 ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन तलवार तो नीचे करो। आज अगर तुम सच नहीं बता सकते तो महारानी की तरफ से मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। हैं? तुम ये क्या कह रही हो? मैं बदमाश कैसे हो गया? मैंने किसका बुरा किया? तुम और मैं किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं है, तो बिला वजह ऐसा मत बोलो। अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करती हो और इसलिए मेरी बदनामी करना चाहती हो ताकि बाकी तमाम औरतें मुझसे दूर हो जाएं और तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। तुम बेशरम। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ। असल में बात यह है, अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो थोड़ी देर में हमें कोई पैसे देने आएगा और वो पैसा बहुत ही ज्यादा होगा और हम दोनों आज रात अमीर हो जाएंगे। क्विंजी, महारानी ने तुम्हें पानी के प्रॉब्लम के लिए बुलाया था, तुम अपने लिए पैसे बना रहे हो, रिश्वत ले रहे हो। आयशा, बैठो। महारानी जी, इतना गुस्सा मत करो। मैं पूछता हूँ, यहाँ पानी का मसला हल करने के लिए मुझे भेजा गया, सिर्फ एक सरकारी खत और एक सरकारी रक्षक के साथ। इसके अलावा ना तो कोई पैसा ना दाना। तो बताओ मैं कैसे हल करूँ ये? लेकिन तुम पैसे नहीं बना सकते, अपने लिए रिश्वत नहीं ले सकते। हाँ? क्या बात कर रही हो? क्या ये पैसा लोगों के खून पसीने की कमाई का नहीं है? हाँ, फिर
फिर मैं ये पैसा बेघर लोगों की मदद करने और पानी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करूं तो क्या ये चीज बेहतर नहीं है? तो फिर लोगों की मदद करने के बाद और पानी का मसला हल करने के बाद बादशाह की तरफ से बचा हुआ पैसा हमें मिलेगा, ठीक है ना? नहीं नहीं, मगर ये थोड़ा सा पैसा बेघर लोगों की मदद के लिए कम है, कहाँ बचेगा? तो फिर हम शर्त लगाते हैं। क्या क्या स्टार्ट? अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्या करना है? मिस्टर किन, अरे जल्दी 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 छुप जाओ। मैं क्यों छुपूं? अरे जल्दी से छुप जाओ तुम, समझो बात को। तुम्हारे छुपने की जगह कहाँ है? चलो चलो चलो, वहां पे छुप जाओ, यहाँ पे। तेरी तो क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरा काम खराब किया तो मैं बादशाह सलामत को कहूंगा कि तुमने मुझे थका दिया और मैं पानी का मसला हल नहीं कर पाया। किंजी, तुम बेशरम किंजी। कौन है? अंदर आ जाओ। तुम? जी मैं जियांग नान का डिप्टी कमांडर वांग बिन हॉन हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम पहले भी होटल में मिल चुके हैं। मिस्टर वांग। हाँ। हाँ, मिला हूँ। मिस्टर वांग, आप इतनी रात को यहाँ पर किस काम से आए? होटल में मैंने देखा कि हजरत थक गए हैं, इसलिए ये लाया हूँ। हजरत के लिए नशा उतारने की दवाई लाया हूँ। इसके लिए मिस्टर वांग का बहुत शुक्रिया। हाँ हजूर, पानी का मामला हजूर की जिम्मेदारी है, अच्छी सेहत भी जरूरी है, वरना आप चख कर दिखाइए। मिस्टर वांग, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। अगर हजरत को ये दवाई पसंद आए तो मैं आज के लिए क्या हमेशा के लिए ये दवाई लाने के लिए तैयार रहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर वांग वाकई बादशाह सलामत के सरकारी अफसर के बेहतरीन दोस्त है। मैं दरबार में जाकर जरूर आपकी तारीफ करूंगा। हजूर, आपका शुक्रिया। काफी रात हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ, मिस्टर वांग, सब बखैर। हाँ। ये मेरा दरबार से निकलने के बाद अमीर बनने का जरिया है। बदमाश, अभी भी अपने लिए पैसे बना रहे हो? दरबार में तुम्हारा इंतजाम महारानी करेगी। और तुमको कैसे पता कि वो तुम्हें पैसे देगा? और एक ही बार में इतना ज्यादा सोने का टुकड़ा? जरूर पहले इंसानों का खून पीता था। मैं राजकुमारी को बताऊंगी कि इन सबको पकड़ लिया जाए। ये अभी कहाँ है? हाँ, क्या तुम जानना चाहती हो वो मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? क्यों? हाँ, नहीं बताऊंगा। तुमने अभी मुझ पर तलवार उठाई थी। तुम? हाँ, ठीक है। अभी जल्दी से अपने कमरे में जाओ, मुझे और पैसे लेने हैं। तुम्हारा मतलब कोई और भी है जो पैसा देगा? हाँ तो और क्या, मैंने तुमसे कहा था ना, ये पैसा लोगों की मदद करेगा, पानी का मसला हल करेगा और हमें अमीर भी बनाएगा। तुम समझी नहीं क्या? चाहे ये दरबार वापस जाकर महारानी को बता ही क्यों ना दे, मैं नहीं बताऊंगा। मगर अब उसे भेजकर महारानी को पता चलेगा, मगर वो असल रकम पता नहीं लगा पाएंगी और मैं इसमें से कुछ बना भी लूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिस्तर पे रहूंगी, तुम पर नजर रखने के लिए। अरे तुम अपने कमरे में जाओ, मेरे बिस्तर पर क्यों हो? क्या उसे मेरी चालाकी समझ में आ गई? मुमकिन ही नहीं, वो तो इतनी बेवकूफ है, उसे कैसे पता चल सकता है? लेकिन रुको, कहीं ये बेहया तो नहीं है? मर्दों का बिस्तर पसंद तो नहीं? अरे आगे आइंदा मेरे साथ सोई तो वैसे अच्छा ही होगा वो भी। तुम्हारा क्या परवाह, मैं यहीं पर रहकर देखूं या तुम्हारे बिस्तर पर रहकर देखूं?
या तुम्हारे दरवाजे पर देखूंगी कौन तुम्हें पैसे दे रहा है। ओह हाँ 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 ठीक है, मैं हार गया। थोड़ी देर में कोई आता होगा, ठीक है? हाँ जाओ 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 जाओ। अरे अब लगता है ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब मेरा पैसा है। मिस्टर वांग, मिस्टर जाओ। मिस्टर वांग, मिस्टर जाओ। मिस्टर वांग, आप यहाँ? अरे हाँ, मैंने देखा कि मिस्टर किन थक गए हैं। मुझे डर है कि पानी की ठीक में नुकसान हो, इसलिए नशा उतारने के लिए दवाई लाया था। अच्छा, ऐसे ऐसे। और मिस्टर जाओ, आप? ओह, वो मैं पानी के पुराने कागजात लेकर आया था, वो जो ओह। मिस्टर किन के काम आ सकते हैं। वो कागजात पुराने हैं तो उसका टुकड़ा गिर गया है। मैं बाहर आया, मिस्टर किन सो चुके थे। मिस्टर सराव, कल आना। ओह, तो फिर मैं कल आता हूँ। मैं भी कल आता हूँ। आइए पहले आप। आइए। लगता है कल मुझे वापस यहाँ इसी जगह पर आना पड़ेगा। क्विंजी, तुम बहुत अजीब हो। सिर्फ एक रात में इतने सारे पैसे कमा लिए। अब बेघर लोगों के लिए पैसे अब हैं। क्या तुम मुझे आराम करने दोगी भी कि नहीं? तुम जैसे जंगजू इतने ज्यादा ताकतवर क्यों होते हैं? तुम पूरी रात नहीं सोई फिर भी इतनी ताकत है। क्विंजी, क्या तुम ठीक हो? सिर्फ एक रात मेहनत करने पर तुम इतना थक गए? हाँ, क्या कह रही हो? क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? तुम बात करते हुए कुछ सोचती क्यों नहीं हो? मैं इतनी सी मेहनत से थक गया। कोई सुन लेगा तो समझेगा कि तुमने मेरे साथ कुछ किया है। फिर क्या हुआ? मुझे इन सब बातों की इतनी परवाह नहीं। मुझे है, तुम्हें क्या परवाह? मैं एक पाक साफ दामन खूबसूरत लड़का हूँ, तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। जल्दी से तैयार हो जाओ। ये पैसे बेघर लोगों के पास पहुंचा दो। हर पल उनके लिए खतरा है। बेघर लोग? कौन से बेघर लोग? आज धूप बहुत ही अच्छी है। मैंने सुना है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। चलो ना घूमने चलते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्विंजी, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कल तुमने कहा था पैसे हैं पर आज नहीं, मगर तुम ऐसे घूम रहे हो। तुम इन बेघर लोगों को देखो। अगर मैंने देख लिए तो फिर? ये बेवकूफ औरत जब तक देखेगी नहीं तो समझेगी कैसे? क्या इसे लगता है कि एक सरकारी खत से सब कुछ हो जाएगा? लेकिन समझ पाए या ना समझ पाए, अगर वो मेरी शिकायत करती है और महारानी मुझे मनसब से हटा दे। लगता है मैंने फिर गलती समझी। माफी चाहती हूँ, अभी मैं जल्दबाजी में थी। जबकि तुम सरकारी अफसर हो, तुम्हारी मर्जी। ये औरत माफी मांग रही है, अजीब है। हे, मुझे बताओ, अगर सरकारी अफसर की तुमने बात ना मानी तो दरबार जाकर मैं शिकायत करूंगा कि तुम्हें मेरी बीवी बना। तुम्हारी हिम्मत! दिखाता हूँ ना। तुमने कहा था नहीं कर सकते, मानते नहीं, गाड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुम मेरा काम कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ली युई ये काम जरूर कर लेगी। तुम बदमाश! ये छोटी लड़की मुझसे लड़ेगी। क्या हुआ है? जनाब, आगे कोई दलिया बांट रहा है, इसलिए रास्ता बंद है। क्विंजी, देखो इस गांव में अब भी अच्छे लोग हैं। वो लड़की कितनी मेहनती है। अच्छा होने का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अच्छा होने का तो पता नहीं, लेकिन ये बड़ा जरूर है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? छिछोरा बदमाश! माफ कीजिएगा, मैंने आपको रोका नहीं। अजीब है,
इस वक्त यहाँ दलिया तकसीम करना? क्विंसी, क्या मतलब है? क्या इस कैंप में कोई मसला है? चलो चलकर देखते हैं। अरे अरे नवाब साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? इतना गाढ़ा दलिया, यकीनन। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, हम हाजिर नहीं हैं। हम बस यहाँ पर देखने आए कि कौन दलिया तकसीम कर रहा है। नवाब साहब, जब आपने देख ही लिया है जो आप देखना चाहते थे, तो अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो पीछे दलिया बांटने में। लड़की, मुझे यहाँ दरबार ने यहाँ के पानी के मसले को हल करने के लिए भेजा है। पता नहीं आप किस घर से हैं, लेकिन जब मैं दरबार वापस जाऊंगा तो आपका नाम जरूर लूंगा। तुम क्यों जिन? देखने में तो इंसान जैसे हो। अरे बेशरम हुक्मरान, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, चले जाओ ताकि दलिया बांटने में तकलीफ ना हो। आखिर ये लड़की इतना गुस्सा क्यों कर रही है? लगता है इसकी दिमागी हालत कमजोर है। जनाब ने कहा था जो लोग किंसी के अंदर की आवाज सुन सकते हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। लगता है ये नहीं सुन सकती। लगता है वाकई कुछ मसला है। जुर्रत, खास हुक्मरान के साथ बदतमीजी। रुक जाओ, तुम दरबार के बदमाश हुक्मरान। तुमने जियांगनान का पानी का मसला हल नहीं किया और ली साहिबा के साथ ये कर रहे हो। क्या है ये सब कुछ? सही कहा, दहशतज़दा हुक्मरान जियांगनान में तूफान आने पर भी कुछ नहीं करने आए, एक पाई तक नहीं दिया। उल्टा ये हमें जीने का हक भी नहीं दे रहे और इस तरह तलवार लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने दहशतज़दा देंगे। हुक्मरान, जब तुम लोगों ने हमारी जिंदगी की कोई कदर नहीं की तो हम तुम्हें क्यों न मारें? हाँ, मार डालो, मार डालो, मारो, इनको मार डालो। तुम भाग जाओ, मैं देखती हूँ। इनको मारो, सही कहा, मारो, मारो, इनको मारो, मारो, मारो इनको। कमांडर ली शुए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हिफाजत कीजिएगा। फिर से मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे डराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, वरना ऐसी पतली कमर को मैं कैसे पकड़ सकता। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं काट दूंगी तुम्हारी ये कलाई। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ये तो बहुत ही चालाक हो गई है, धोखा देना मुश्किल होगा। तुम्हें कैसे पता कि वो वाकई नहीं आएगा? अंदाजा लगाओ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे लिए हुए पैसे पूरे के पूरे जनाब को बता दूंगी। तुम और भी तरीके इस्तेमाल करती हो। जो काम करे वही अच्छा, और किसी तरीके की क्या जरूरत? अच्छा बताओ, तुमने सही कहा। बताओ जल्दी। किन साहब, किन साहब, हाय मर गया रे। अब कहने की जरूरत नहीं। किन साहब, किन साहब, अरे जल्दी करो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। किन साहब, हाजिर होने में देर हो गई, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे। ली जनाब, देखिए ना, आपके ये बदमाश लोग जुर्रत कर रहे थे दरबार के एक खास आदमी को मारने की। अगर आप वक्त पर ना आते तो ये मुझे मार डालते। मैं आपको हुक्म देता हूँ, अभी लोगों को भेजो और इन सबको खत्म करो।